ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। देव उठानी एकादशी, बड़ी एकादशी। इस दिन 9 राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। सभी राशि वाले भगवान विष्णु के सामने और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उस प्रकार दीपक जलाना है, आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। देव उठानी एकादशी 2021 एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व कार्तिक मास के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कार्तिक मास की पूर्णमासी का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2021 रविवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी व देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी 14 और 15 तारीख दोनों दिन की रहने वाली है। देव उठानी एकादशी के दिन चतुर्थ मास का समापन होने जा रहा है। इस कारण से भी इस एकादशी को विशेष माना गया है। पंचांग के अनुसार चतुर्थ मास का प्रारंभ बीते 20 जुलाई 2021 को हुआ था। मान्यता है कि चतुर्थ मास में शुभ और मंगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। 14 नवंबर 2021 को देव उठानी एकादशी के साथ ही चतुर्थ मास का समापन होगा। मान्यता है कि चतुर्थ मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ होता है। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इसी के साथ चतुर्थ मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठानी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन सभी लोग भगवान सालग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी को पवित्र माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और मंगल कारक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में भगवान को आसन पर विराजमान करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में मक्खन मिश्री का भोग उनको अर्पण करना चाहिए। भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और मंगल कारक माना गया है। एकादशी का व्रत वर्णन महाभारत की कथाओं में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी को व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत सभी पापों को दूर करता है, सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से एकादशी तिथि का समाप्त 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर होगा। यह देव उठानी एकादशी का व्रत पारण होगा। 15 नवंबर को पारण व्रत तोड़ने का नियम 1:10 PM से 3:30 बजे तक यानी दोपहर तक रहेगा। यह पारण का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय पर आप व्रत का पारण कर सकते हैं और द्वादशी को भी व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि द्वादशी के साथ अगर एकादशी एक घड़ी के लिए भी लगी हो तो उस दिन व्रत रखा जा सकता है। देव उठानी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। जिनके लड़का नहीं है या लड़की नहीं है, जिनके लड़कियां नहीं होती हैं, वह तुलसी माता की तरफ से विवाह संपन्न कराते हैं और जिसके लड़का हो वह भगवान विष्णु के लड़का वाले बनते हैं। यानी
एक तरफ लड़की वाले जो माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, एक तरफ लड़के वाले होते हैं जो भगवान विष्णु का यानी सालग्राम जी की तरफ से होते हैं। तो इस प्रकार से सालग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इसका विशेष महत्व है। अब जिस समय भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह हो रहा हो, उस समय अपनी मनोकामना बोल करके उनके सामने दीपदान करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पंचामृत से पूजा करें, अभिषेक करें, फिर दीपक जलाएं, उनके सामने बेलपत्र अर्पण करें। इस दिन भगवान को फल फूल माला अर्पण करें। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो जिनके लड़का नहीं है वह अपनी मनोकामना बोल करके और सालग्राम जी की तरफ हो जाए, यानी सालग्राम जी को वस्त्र अर्पण करें, और लड़के वालों की तरफ हो जाए, अपने हाथ से सालग्राम जी को हाथ में लेकर के विवाह की रीति संपन्न कराए तो अवश्य ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं और जिनके मन में जो कामना होती है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको इस दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, कोई भी मीठा खिला सकते हैं, और फल के साथ में। इस दिन अपनी मनोकामना बोल करके तुलसी के पत्तों का हार बना करके सालग्राम जी को अर्पण करना चाहिए। इससे सालग्राम भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं। माना जाता है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो और 108 तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने चाहिए। इससे पुत्र धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। निसंतान दंपत्ति को अवश्य ही संतान सुख मिलता है। यह गुप्त उपाय है, और कुछ तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में खाने भी चाहिए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से निसंतान दंपत्ति को अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं और उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसका विशेष महत्व है। दीपक जब आप भगवान के सामने जलाएं, अपनी मनोकामना बोलकर जलाएं, और उसमें आप 2 लौंग डाल दें, और फिर अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार से यह उपाय करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, यह राशियां इस दिन विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इनका भाग्य बहुत ही अच्छा है। सभी राशि वाले ये उपाय करें और सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा भगवान विष्णु का। सभी की मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छा योग है, और इस प्रकार से आप व्रत रखें। भगवान की कृपा से आप सभी का कल्याण हो और आप सभी की मनोकामना पूरी हो।